हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों आज हमारी दिल्ली जाने की तैयारी भी हो गई है। और आज मौसम देखिए दोस्तों, बारिश वाला हो रखा है। कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है और बहुत डर लग रहा है इस बारिश में। इस बारिश में तो घर से बाहर जाना भी अभी अलाउड नहीं है, मैसेज आ चुका है। लेकिन आज जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं गई नहीं हूँ। जब भी मैं अपने मायके से जाती हूँ दोस्तों तो बारिश ज़रूर होती है, चाहे वो मैं ससुराल जाऊँ चाहे मैं दिल्ली जाऊँ। तो रात के 1 बजे से यहाँ पे इतनी ज़ोरदार बारिश लगी हुई है। तो अब ये हो रहा है कि कैसे जाएं हम, क्योंकि रास्ते वगैरह भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं सभी जगह पे। अगर हम यहाँ से यहाँ से कोटद्वार तक हम अगर सेफ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद तो सही रहेगा रास्ता, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ से जो हमारा दुगड्डा और सतपुली का जो बीच का एरिया है ना, वहाँ पे रोड बन रही है और वहाँ पे रास्ता बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब है। और बारिश के टाइम में तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहता है रास्ता। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रही है और बारिश भी लगी हुई है। लेकिन क्या करें दोस्तों, आज तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चों की भी इतनी छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं इतने दिन भी इसीलिए रुकी क्योंकि मम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वरना तो मैं कब कहीं चली जाती। और अभी बच्चे भी रेडी हो गए हैं तो चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं कितना मौसम ख़राब रहता है। पूरे ब्लॉग में बने रहें। क्या हो गया? नहीं जाना दिल्ली? मौसी के साथ ही रहना है? हैं? क्यों? क्योंकि मुझे मोती की याद आई। तो दोस्तों अभी हम दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और ये देखो यशी के इतने बुरे हाल हो रहे हैं, बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं हो रही कि कह रही मैं मौसी के साथ ही रहूँगी। दिल्ली नहीं जाओगे आप? नहीं। तो पढ़ाई नहीं करोगे आप? तो फिर मौसी को बुला दो, अभी मौसी कहीं जा रखी है, बोल दो मौसी जल्दी आ जाओ। मोती जल्दी आता। ये देखो भाई बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और अभी तो यशी इतना रो रही थी मौसी के लिए। मौसी मौसी की याद आएगी, मौसी की याद आएगी। लेकिन अब थोड़ा शांत हो चुकी है। हैं बाबू, मौसी की याद आएगी आपको? लेकिन पढ़ाई भी तो करनी है ना। हाँ तो चलो फिर। तो दोस्तों अभी मैं जाऊंगी अपने भैया भाभी लोगों के साथ में। तो मेरे 2 भैया और 2 भाभी लोग भी आ रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं साथ में। तो उन्हीं के साथ मैं अभी जा रही हूँ। और वहाँ पे भी इतनी ज़ोरदार बारिश लगी है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे तो अभी कम लगी हुई है, लेकिन वो अभी जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश लगी है कि वो कह रहे हैं कि हम किस तरीके से निकलें और किस तरीके से हम पौड़ी स्टेशन तक आएँ। मतलब इतनी वहाँ बारिश लगी हुई है। लेकिन चलो अब जाना तो पड़ेगा ही, हम रेडी हो ही चुके हैं तो अब निकलते हैं घर से। मौसम देखिए दोस्तों, मौसम कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए भाई, इन हरी भरी वादियों को अब मैं कहाँ देखूंगी दोस्तों। अब तो मैं दिल्ली में सिर्फ घर ही घर देखा करूंगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखा करूंगी बस। लेकिन ये हरी भरी वादियाँ अब मेरे को देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ 1 साल बाद ही आऊँगी मैं, अब तभी मुझे देखने को मिलेंगी। तो इनको मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ। दोस्तों ठंडा इतना लग रहा है ना यहाँ पे कि अभी ऐसा मन हो रहा है कि स्वेटर पहन के जाते, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी कि स्वेटर पहन के जाएंगे तो आधे रास्ते में तो इतना गर्म हो जाएगा कि क्या बताएं। और मेरी बहन ने देखो जैकेट पहन रखी है, मैं अभी आपको बताती हूँ। इतना ठंडा लग रहा है, देखो मेरी बहन की तो जैकेट भी निकल रखी है, यहाँ इतना ठंड हो रही है। और अब हम दिल्ली में गर्मी से हो गई हमारी हालत ख़राब। तो चलो अब रेडी हो गए हैं। ये देखो इनको तो दिल्ली जाने की भी जल्दी रहती है और दिल्ली से घर आने की भी जल्दी रहती है। यही रहने का मन कर रहा है। दिल्ली जाके बोल के स्कूल में जाना पड़ेगा ना। हाँ, नानी को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा दोस्तों बैग भी हो चुका है पैक। दोस्तों अभी मम्मी और प्रीति आएगी हमें ऊपर तक छोड़ने के लिए। लग रही है बहुत ठंड। और आज मुझे बहुत गंदा लग रहा है अभी के लिए, क्योंकि मम्मी का हाथ में भी लग रखी है तो इस वजह से मेरे को बहुत गंदा लग रहा है कि अभी जा रही हूँ मैं। और अब सोना सोना हो जाएगा, बच्चों की चहल पहल और अब सोना सोना हो जाएगा। तो अभी चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं फिर ऊपर में। भैया लोग भी हैं अभी, तो चलो प्रीति चलो ऊपर तक। आज मेरे को रोना आ गया।
मैंने सोचा था नहीं रोऊंगी, मुझे नहीं आ रहा पता नहीं क्यों बाद में आएगा। आज मेरे को रोना आ रहा है ना। माँ की हालत है कि थोड़ा माँ का ख्याल रखना और अच्छे से ना। काम तो मम्मी करती रहती है ना, कितना मना करे मम्मी के लिए, फिर मम्मी तब भी करती रहती है काम। अब काम नहीं करी आप ठीक है ना, काम काम कह मतलब फिर भी अब चल तब चलना मत आएगी, ऊपर तक आएगी मम्मी तब उसके बाद। हाँ अभी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, ये 1 महीना कैसे कट जाता है। अभी तो ऐसा लग रहा है मैं परसों में आई थी कि 1 साल बाद आई मैं अपनी माँ से, मतलब 1 साल बाद दिया माँ को सरप्राइज़, और अब ये ऐसा हो रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं, देर भी हो रही है। गाइस तो प्रीति कैसा लग रहा था पर? अभी तो फिलहाल बाद में ही पता चलेगा जब मैं वहाँ से नीचे आऊँगी। ज़्यादा याद आएगी मेरी या यस्सी की या गुन्नू की? सबकी आएगी, सब अपनी जगह है। हाँ तो फाइनली दोस्तों एवरेस्ट की चढ़ाई हमने चढ़ ली है और अब हम कर चुके हैं। चलो और अब मार्केट आ ही गया है, बहुत ज़्यादा थकान लग गई है और बारिश भी देखिए कंटिन्यू हो रही है। तो एक बार बाय बाय पौड़ी, फिर मिलेंगे अगले साल। बाय बाय। कर फिर से क्या कर रही है? तो बारिश अभी कंटिन्यू लगी हुई है दोस्तों और अभी मैं आ गई हूँ पौड़ी के फ्रंटियर होटल में, यहीं से मैं मिठाई लेके जाऊँगी। तो चलिए लेके जाते हैं अपनी फेवरेट मिठाई। मेरे पतिदेव को ये वाली मिठाई अच्छी लगती है, बट मुझे ग्रीन वाली अच्छी लगती है। कहाँ है वो ग्रीन? ये वाली मुझे ये वाली बहुत पसंद है फ्रंटियर की, लेकिन मैं ये लेके नहीं जा रही हूँ अभी, कहेंगे फिर अपनी पसंद की ला रखी है, मेरी पसंद की नहीं लेके आ रखी। फाइनली दोस्तों ले लिया मैंने फ्रंटियर से फेवरेट मिठाई, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे जो मिठाई होती है ना जगह जगह से लोग लेते हैं। और अब चलते हैं। तो ये रही बस हमारी, यहाँ भैया लोग अभी आए नहीं है, भैया लोगों के लिए हमने सीट कर ली है, ये बैठ गई है। तुम भी चलो दिल्ली मेरे साथ, चल माँ तू भी चल। तो अभी बस खाली हो रखी है, अभी निकलेगी थोड़ी देर में। हैं सब बैठ रखे हैं, बाहर जा रखे हैं लेकिन अभी ना, और हमने पहले ही सीट कर रखी है भैया लोगों के लिए, भाभी लोगों के लिए। क्या बाबू मौसी जा रही है? ठीक है, क्यों जाना तो पड़ेगा ही ना, जाएगी अभी मौसी। बाय बाय कर दो, चलो हाथ कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी, तब जाएगी मौसी। सैड हो रखी हो, कल से रोने पे लगी है। ये नहीं ये दिल्ली में खाना है, एक टॉफ़ी दे दो, टॉफ़ी। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं पौड़ी से और मम्मी और प्रीति भी चली गई है नीचे। और जब मैं यहाँ से जा रही थी ना, मुझे इतना गंदा लग रहा था दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही गंदा लग रहा था। और अब मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ क्या ही शेयर करूँ, आप लोग जो समझ सकते हैं। बट मुझे इतना गंदा लग रहा था, इस बार तो कुछ ज़्यादा गंदा लग रहा था, क्योंकि मम्मी के हाथ में चोट भी लग रखी है और सब काम मम्मी अकेले ही करना पड़ता है। मेरी बहन भी करेगी तो कितना करेगी, तो थोड़ा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो यहाँ पे मैंने टिकट भी ले ली थी, तो मैंने 2 टिकट करी है दोस्तों, ताकि हम आराम से जाएं, आराम से ट्रैवलिंग करें। तो बस में बहुत ही अच्छा लगा मुझे ट्रैवलिंग करते समय, कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई, अच्छा लगा। तो चलिए आप पूरे ब्लॉग में बने रहें और आगे दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरीके का रास्ता था जब हम जा रहे थे, तो हमें अभी किन मुसीबतों का सामना करना पड़े और रोड कहाँ कहाँ पर टूटी हुई है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों ये देखिए, ये है दक्षु, ये मेरे भाई का लड़का है। तो मेरे भाभी लोग पीछे बैठी हुई हैं और भैया भी पीछे बैठे हैं और बच्चे लोग मेरे साथ बैठे हैं, सभी के सभी। तो चलिए आप सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल के साइड, और वहाँ से मैंने अपनी देवरानी के लिए कहा है कि मेरी वीडियो बनाना जब बस आएगी। तो उसने वीडियो शूट कर रखा है। तो ये देखिए, ये घर से बना रखी है उसने वीडियो, कितनी प्यारी लग रही है। तो भाई दोस्तों, जेठानी जी यहाँ पे दिल्ली जाते हुए तो ये है मेरी देवरानी ने बनाई वीडियो। तो देवरानी जी थैंक यू। और घर जाके मेरी बहन क्या कर रही है? घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, अब आ रहा है मेरे को रोना, बुरा लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा।
अब मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, मैं घर नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो घर अजीब सा लगेगा मेरे को। बस आ गई हूँ मैं घर। अंदर जाने को तो मन ही नहीं कर रहा क्योंकि यस्सी लोग चले गए, गुन्नू लोग चले गए, दीदी चली गई, सब चले गए। तो अब मेरे को मन नहीं कर रहा है जाने का क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, अजीब सा। बाय यस्सी, बाय गुन्नू, बाय दीदी। अक्षु भी आ गई है। अक्षु, ये मेरे भाई की लड़की है और ये मेरे भाई का लड़का है। बच्चे खुश हो गए तुम? आप बच्चा पार्टी है। तो दोस्तों, खूबसूरत नज़ारों के साथ में हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और इन हसीन वादियों को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो काफ़ी गंदा लग रहा है क्योंकि अब ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे गर्मी लगेगी। अभी तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। प्राकृतिक हवा का हम आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, अभी हम जहाँ पे रुके हैं उस जगह का नाम है अमोठा। यहाँ पे रुके हैं और पहली बार मैं इस जगह में रुकी हुई हूँ। कभी मैं उधर के साइड रुकती थी जहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसे, बौंसाल का बैंड होता था, लेकिन अभी ये अमोठा जगह है, यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ। यहाँ पे बस रुकी हुई है। अभी सभी के सभी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो हमने तो नाश्ता घर से कर लिया था, तो अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इस भी देखिए लगी हुई है और काफ़ी सुंदर मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। अच्छा लग रहा है ट्रैवलिंग करने में, गर्मी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों, अब सफ़र में आगे बढ़ते हैं। और ये अभी मैं जो आपको जगह दिखा रही हूँ ये है सतपुली। यहाँ से लेकर दुगड्डा तक अभी हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो यहीं से शुरू हो जाती है रोड बननी, और रोड बनने के साथ साथ पत्थर भी गिरते हैं ऊपर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि काफ़ी सारी गाड़ियों में भी जो है ना ऊपर से पत्थर गिरे थे और कुछ गाड़ियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक मामला तो यहाँ पे ये हुआ था दोस्तों कि यहाँ पे जो जेसीबी वाले हैं ना, तो उनके साथ एक आदमी की बहस हो गई थी। तो उसी बहस के चलते किसी जेसीबी वाले ना उसको मार दिया था। तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगता है। तो यहाँ पे एक मामला ये भी गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा चर्चित था। तो ये अभी हम उसी वाले रोड में हैं जहाँ पे ये हादसा हुआ था। तो देख सकते हो आप, इस तरीके से काम आए दिन चलता रहता है और आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक लगती रहती है। और जब बारिश होती है ना उसके बाद तो ऊपर से पत्थर गिरते हैं बड़े बड़े, ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़मीन खिसक रही हो। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं और अभी मैंने 2 जेसीबी मशीनों को क्रॉस कर लिया है। वहाँ पे हमने वेट किया था जब मलबा साफ़ हो जा रहा है, तब उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हो आप, ये तीसरी जेसीबी मशीन यहाँ पे लगी हुई है। तो सब बच्चों ने चिप्स वगैरह खा लिया है, लेकिन इसने नहीं खाया। अभी देखो इसने अपना चिप्स बचा के रखा है। कह रही है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी ना, इसी वजह से मैं खा नहीं रही हूँ। इतनी छोटी है लेकिन देखो कितनी चिंता है उसमें। उल्टी तो नहीं हो रही है? हैं? हो रही है? जब होएगी तो बता देना, ठीक है? आपने तो कुछ खाया नहीं रखा, उल्टी भी क्या होनी है? फाइनली दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं हम जहाँ पे काम वगैरह चल रहा है। दोस्तों अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 बज रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है। अभी जेसीबी मशीन से यहाँ पे मलबा जो है ना साफ़ किया जा रहा है, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिस्क का काम है ना, वो यहाँ से गुजरना है दोस्तों। ऊंची ऊंची चोटियाँ, उसके बाद पहाड़ भी कट रहे हैं और हमारी जो सड़क है ना वो बहुत नीचे है। उसके बाद हम जा रहे हैं, कब पत्थर गिर जाए पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क का काम है और इसी बात को लेके हम डर रहे थे कि पता नहीं बारिश भी हो रही है, कैसे कैसे वहाँ के हालात होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं तो अभी लेट जा रही हूँ ना, तो इसी वजह से मेरे को थोड़ा रास्ता साफ मिल रहा है। लेकिन जैसे मेरी दीदी लोग गए, जो भी मेरे रिलेटिव गए हैं, वो कम से कम जब भी यहाँ पौड़ी से निकले हैं ना, तो वो रात के 2 बजे या 1 बजे पहुँचे हैं। जबकि हम अगर गांव से निकलेंगे तो 9 या 8 बजे तो हम पहुँच ही जाते हैं। लेकिन जिन टाइम पे वो गए थे ना यहाँ से, जिन परिस्थितियों में वो गए थे, उन परिस्थितियों में तो क्या ही बताएं हम। जब उन्होंने मुझ पे कहा कि वो किस तरीके से गए हैं, कोई 1 बजे पहुँचा, कोई 1:30 बजे पहुँचा और कोई तो किसी को तो वापस भी आना पड़ा, सतपुली से वापस आना पड़ा। ऐसी कंडीशन हो रखी थी यहाँ रोड की। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं और कार्य प्रगति पे है, तो चल ही रहा है। देख सकते हो आप, ट्रक के ट्रक आ रहे हैं, मलबा उठा के लेके जा रहे हैं और
किस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहा है, उनको भी सल्यूट है जो इस तरीके से यहाँ पे कार्य करते हैं। सच में इतनी कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, इतना रिस्क के साथ यहाँ पे कार्य करते हैं, उनको सच में सल्यूट है। और देख सकते हो आप कितनी ऊंची ऊंची अरे कितना अच्छा है। दोस्तों जरा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर से यहाँ पे जेसीबी मशीन लगी हुई है। तो देख सकते हो आप, मैंने आपको कितनी जेसीबी मशीनें दिखा दी हैं और किस किस मॉडल की दिखा दी हैं, देख सकते हो आप। कौन सी मशीन है? दो है ना? एक पैसे हाँ, दिख रही है एक जेसीबी है, बुलडोजर। जेसीबी, बुलडोजर कोई बोलते हैं, ये कोई मशीन है। अच्छा, घूम रही है। उन आंखों ने निकाल दिए कागज। तो दोस्तों डर डर के हम अपना सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं और देख सकते हो आप यहाँ पे अभी बारिश बंद हो चुकी है और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बारिश बंद हो चुकी है, नहीं तो यहाँ पे भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है। तो फाइनली दोस्तों सतपुली से गुमखाल तक जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला वो हमने तय कर लिया है और अब ये देख सकते हो आप, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी आगे कोटद्वार से पहले ना वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी जगह है दोस्तों, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ये जगह है वो, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी अभी बहुत ज़्यादा रिस्क का काम है। देख सकते हो आप यहाँ पे भी अभी जेसीबी मशीन लगी हुई है और कहाँ पे चढ़ी हुई है देख सकते हो आप, पहाड़ में चढ़ी हुई है। तो ये देखिए यहाँ का जितना भी मलबा है उसे साफ़ किया जा रहा है और ट्रैफिक पे ट्रैफिक लगता जा रहा है, लेकिन फिर भी इस बीच हम अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 12:30, ऐसे हो रही है, भी सो गई है, ऐसे हो रहा है, कभी रुक रही है, कभी गाड़ी रुक रही है, कभी बंद हो रही है। अभी हमने कोटद्वार पहुंच जाना था दोस्तों और कोटद्वार से आगे भी निकल जाना था, लेकिन अभी तक हम यहीं फंसे हुए हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम कोटद्वार की तरफ बढ़ रहे हैं ना, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार और अब यहाँ से कोई ख़तरा नहीं है दोस्तों, जैसे कि पत्थर गिरने का। तो जय श्री कृष्णा, हम अच्छे से पहुंच गए हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो अब चलते हैं आगे, सफ़र को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने कोटद्वार से लिया है जख्या, तो ये मिला है मेरे को 200 रुपये किलो, तो मैंने आधा किलो लिया है। तो कोटद्वार से आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं उसी वाली जगह में जहां पे पुल टूटा हुआ था। ये पुल पड़ता है नजीमाबाद और कोटद्वार के बीच में। तो जब ये पुल टूटा था तो लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पुल भी काफ़ी बड़ा था। तो अभी जो हमारी बस है वो पुल के नीचे से जा रही है और काम अभी चल ही रहा है पुल बनाने का। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं मीरापुर में। भाभी के पैर भी हो चुके हैं सूज के, मोटे मोटे, और मेरे भी हो ही चुके हैं। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 बजे हम मीरापुर में पहुंचे हैं और अब खाएंगे हम जो घर से हमने खाना लेके आ रखा है। खा लिया? कैसा लग रहा है आपको? गर्मी वहाँ पे ठंड लग रही थी, यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ गर्मी लग रही है, वहाँ ठंडा, वहाँ अच्छा लग रहा था, यहाँ बेकार लग रहा है। यहाँ बेकार लग रहा है ना। दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं, खाना भी हमने खा लिया है, बच्चे अभी खा रहे हैं आइसक्रीम। और गर्मी से देखो मुंह कितना गंदा हो गया है, काला काला सा। और अब एक जगह और रुकेगी बस, उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे हम दिल्ली। अब रुकेगी 2-2-2.5 घंटे बाद रुकेगी मोदी नगर में, उसके बाद हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। है 1.5 घंटे में? अच्छा। तो अभी हम मोदी नगर में उतरे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे भाई पिलाएगा यहाँ पे चाय वगैरह ठंडा ठंडा। ये था, अब उसकी हालत ख़राब हो गई दोस्तों। यहाँ देखो बेदा सबसे ज़्यादा उल्टी ये कर रही है गाड़ी में, इसकी हालत ख़राब हो गया। तो फ़िलहाल तो अभी यही पीने का मन कर रहा है, तो यही पीते हैं। ये यूपी। तो फाइनली दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं दिल्ली और दक्षु लोग चले जाएंगे यहाँ से अपने घर। और दक्षु कैसा लग रहा है आपको आज? गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है? गर्मी लग रही है ना। और वहाँ जाके बुआ को याद करोगे, ब्लॉग देखोगे बुआ की कि नहीं देखोगे? देखेंगे ये वाला ब्लॉग तो पक्का देखेगा दक्षु, क्योंकि इसमें दक्षु भी है ना। तो चलो ठीक है, अभी बाय बाय कर दो। बाय।
तो फाइनली दोस्तों बस से उतर चुके हैं हम और अभी हम बैठ गए हैं ऑटो में और यहाँ से भैया मुझे छोड़ेंगे जहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आएंगे और उसके बाद भैया चले जाएंगे अपने रूम में। तो यहाँ पे भाभी को और भैया को करते हैं हम बाय बाय। किराया दे दे बा दादी, किराया दे दे। ये देखो दोस्तों मेरे हस्बैंड आ गए हैं लेने के लिए। पतले तो ये हुए ही नहीं। मुझे लगा आप कमज़ोर हो गए, तो आप कमज़ोर तो हो ही नहीं आप। ये चलो अब चलो। याद आई थी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 9 और ठीक 9 बजे मैं अपने रूम में पहुंच चुकी हूं और मेरे हस्बैंड जी ने बना रखा है दाल और चावल। तो चलिए अभी दाल और चावल खाते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो बाय बाय दोस्तों।